स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल अकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीटीसी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। इसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपये खाए हैं। इन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है, आपको ये बताना है। ये कह रहा है कि राजा निर्मत्सिया, बी परिंदे, सी गबन और डी अर्धांगिनी। तो ये कथन किस कहानी से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है राजा निर्मत्सिया कहानी से। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र रंगभूमि उपन्यास का नहीं है, ये बताना है। ए कर मिठुआ, बी ताहिर अली, सी इंदु और डी विजय। तो कौन सा पात्र रंगभूमि उपन्यास का नहीं है? रंगभूमि उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है। तो आपको बताना है कि पात्र इसमें से कौन सा जो है इस उपन्यास का नहीं है। तो विजय जो है इस उपन्यास का पात्र नहीं है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार तास सुत के मित्र को भजिए बारंबार। निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य दोष है, ये आपको बताना है कि कौन सा काव्य दोष है। ये कह रहा है कि अश्लीलत्व काव्य दोष, बी कह रहा है कि ग्रामत्व काव्य दोष, सी कह रहा है क्लिष्टत्व काव्य दोष और सी कह रहा है कि न्यूनपदत्व काव्य दोष। तो कौन सा काव्य दोष है आपको ये बताना है सवाल नंबर तीसरे में। तो इसमें जो है वो क्लिष्टत्व काव्य दोष है, क्योंकि इस अर्थ निकालना थोड़ा कठिन है। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, ये बताना है। ए कह रहा द्वितीया, बी कह रहा चतुर्थी, सी तृतीया और डी कह रहा कि पंचमी। तो आपको इस सवाल का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा में जो है वो चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवी सवाल पर आते हैं। पांचवी सवाल में करें कि इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद करना है आपको। बताना है इसका सही हिंदी अनुवाद जो है वो क्या होगा। ए करे रमेश की पुस्तक है, बी करे कि वह रमेश की पुस्तक है, सी करे कि ये रमेश की पुस्तक है और डी करे कि वो रमेश की पुस्तक है। तो इसका सही अनुवाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा यह रमेश की पुस्तक है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहे हैं कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की परिभाषा किसने दी है, आपको ये बताना है। ए कह रहे कृष्णदेव उपाध्याय, बी झवेरचंद मेधावी, सी कह रहे कि वासुदेव शरण अग्रवाल और डी कह रहे कि देवेंद्र सत्यार्थी। तो ये किसका है ये आपको बताना है कि किसने ये कहा है। तो लोक साहित्य की ये परिभाषा जो है वो कृष्णदेव की परिभाषा है, कृष्णदेव उपाध्याय की परिभाषा है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवीं सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि गहना एक कनकते गहना इन भाव न दूजा कान सुनन को दुई करी थापित एक एक मिजाज एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए कबीर, बी अमीर खुसरो, सी रैदास और डी गुरु नानक। तो आपको बताना है कि इसके रचयिता जो है वो कौन है, ये बात इसके बारे में आपको बताना है। तो इस भक्ति के रचयिता जो है गानाश्री शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कबीरदास हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर आठवें पर आते हैं। आठवां सवाल में कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद जो है वो संकलित हैं, ये बताना है। ए कह रहे 35, बी 30, सी 45 और डी कह रहे कि 40। तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद हैं रैदास के, ये बताना है आपको। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने पद संकलित हैं, तो शुक्ल जी ने रैदास के 40 पदों को माना है कि संकलित हैं, इसलिए विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल करें निम्नलिखित में राम भक्ति धारा का कवि नहीं है, तो जो नहीं है उसको बताना है। ये करे तुलसीदास, बी स्वामी अग्रदास, सी नाभादास और डी करे कि नंददास। तो कौन सा जो है इसमें राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है उसके बारे में बताना है। तो नंददास जो है राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि पुष्टि मार्ग के छाप कवियों में एक प्रमुख माने जाते हैं। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। नंददास जो है ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे।
सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कृष्ण गीतावली, बी कह रहा है कवित्त रामायण, सी कह रहा है कुंडलिया रामायण और डी कह रहा है कि हनुमान नाटक। तो कौन सा जो है इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो हनुमान नाटक जो है इनकी रचना नहीं है, ये हृदय राम की रचना है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही माना जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजे, सरदर्श गोपीना प्रेम प्रकट कल जुग ही दिख्यों। मीराबाई बेशक छप्पे की पंक्तियां जो है वो कहाँ से उद्धृत हैं, ये आपको बताना है। ए 84 वैष्णवन की वार्ता, बी कविमाला, सी राग कल्पद्रुम और डी भक्तमाल। तो इसका सही उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्ति जो है वो छप्पे की जो ये पंक्ति है ये भक्तमाल से ली गई है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा और भक्तमाल के रचयिता जो है वो नाभादास हैं। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर सांकेतिक है, ये आपको बताना है। ए कृष्ण, बी उद्धव, सी नंद, डी अक्रूर। तो किसकी ओर संकेत किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए सूरदास का यह पद आयो घोष बड़ो व्यापारी उद्धव की ओर सांकेतिक है। तो इसका उत्तर विकल्प जो है वो भी क्या होगा, वो सही हो जाएगा। उपयुक्त पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ भ्रमर गीत से लिया गया है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि भागवत पुराण, बी गीता, सी श्रीमद् भागवत और डी कह रहा है कि उपनिषद। तो क्या है आपको ये बताना है। देखिए कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत जो है वो श्रीमद् भागवतम है। तो विकल्प जो है इसका सी उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है, ये आपको बताना है। कह रहे भगवान का अनुग्रह, ईश्वर का वरदान, सी नौधा भक्ति और डी ज्ञान की प्राप्ति। तो आधार क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए पुष्टि मार्ग का मूल आधार भगवान का अनुग्रह या कृपा है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, आपको ये बताना है। ए जयद्रथमद, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वापर और डी रश्मिरथी। तो ये कहाँ से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये काव्य पंक्ति जो है वो मैथिली शृंगगुप्त द्वारा रचित है और उनकी रचना जयद्रथपद से उद्धृत है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त का पंक्तियां किस कवि की हैं, आपको ये बताना है। ये रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शृंगगुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी कह रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो एक पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। तो हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी जो है ये मैथिली शृंगगुप्त की पंक्ति है। विकल्प बी सही हो जाएगा और ये पंक्ति उनकी रचना भारत भारती से जो है वो ली गई है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। कह रहे हैं कि परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है। ए नायक, बी नर्तक, बी निर्देशक और डी विदूषक। तो आपको बताना है कि परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है। तो इनके अनुसार परिवर्तन जो है वो नायक है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि काम मंडन मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बौधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने ए कह रहा है कि निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, बी प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, सी निराशा और कुंठा को महत्व दिया है और डी कह रहा है कि गर्हित काम को गर्हित बताया है। तो क्या इसका उत्तर होगा, ये आपको जो है वो बताना है। काम मंगल से मंडित श्री सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बौधाम। तो फिर छंद जो है प्रसाद द्वारा चली रचयिता जो है वो दो प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है और कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ये है। तो इसमें जो है प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन इन्होंने जो है वो क्या है, विकल्पी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में क्या कह रहे हैं कि निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहे कि कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। बी कह रहे कि अभावों की तीव्र मर्माधा व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। सी कह रहे कि कविता में आध्यात्मिक और रसवादी भावना के दर्शन होते हैं और डी कह रहे कि अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है।
तो कौन-सा जो है वो निराला के संदर्भ में सही है वो आपको बताना है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, इसके बारे में जो है प्रश्न के संदर्भ में ये सही है और निराला के बारे में ये कथन जो है वो सही है। बाकी जो है वो निराला के संदर्भ में सिद्ध कथन जो है वो असंगत है। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। ए कह रहा है कि छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर अनंत तक फैली हुई है। बी कह रहा है कि विभंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। सी कह रहा है कि छायावाद प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है। और डी कह रहा है कि छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उससे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है असंगत है ये छायावाद के संदर्भ में। तो छायावाद के संदर्भ में अगर असंगत कथन की बात की जाए तो अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह कथन जो है वो असंगत है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो जो हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ये कह रहा है निशा निमंत्रण, बी एकांत संगीत, सी आकुल अंतर और डी कह रहा है कि दुनिया रोज बनती है। तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है वो हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो है वो सही नहीं है। तो दुनिया रोज बनती है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। यह रचना आलोक धनवा का काव्य संग्रह है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में करें मधुबाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये जो है वो बताना है। ए जीवन एक तरह का मधुकलश है, बी दुनिया मधुशाला है, सी कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है और डी करें कि पूरी कविता का घूंट जीवन का एक घूंट है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको जो है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पूरी कविता का घूंट जीवन का एक घूंट है, ये इसके संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अरस्तु के अनुकरण का वास्तविक अर्थ है पुनः सृजन करना। ये कथन जो है वो किसका है ये बताना है। एक है स्टॉक जेम्स का, बी कह रहे हैं कि प्रोफेसर बूचर का, सी कह रहे हैं कि एबरक्रोम्बे का और डी कह रहे हैं कि एटकिंस का। तो ये कथन किसका है आपको ये जो है वो बताना है 23 नंबर सवाल में। तो ये एटकिंस का कथन है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं कि लेखक ने महाभारत के कथानक के आधार पर यह युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। अंधायुग नाटक के संदर्भ में यह कथन किसका है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी प्रोफेसर वासुदेव सिंह, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहे हैं नामवर सिंह। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने यह कथन कहा है, तो विकल्प बी सही होगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य के अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को ही प्रकट करता है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में विचार किसका है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी करें नमीचंद जैन। तो ये विचार किसका है ये आपको बताना है सवाल नंबर 25 का। तो ये विचार रामविलास शर्मा का है, विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।